नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या माँ बाप के लिए कुरान या नमाज हम पढ़ सकते हैं उनकी फात के बाद। हम दुआएं कर सकते हैं उनके लिए, पर सूरत नहीं कर सकते। यानी कि हम कुरान पढ़कर किसी और को बख्श नहीं सकते। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुरान का फलां हिस्सा फलां के लिए पढ़ा और ये हिस्सा हमने फलां के लिए पढ़ा, क्योंकि जो कुरान होता है वो इंसान अपने लिए ही पढ़ता है। कुरान अपने लिए पढ़ता है, उससे कुरान पढ़ने का इंसान को खुद अजर मिलता है, किसी और को नहीं। इसकी कोई भी दलील नहीं है जो हमें कुरान मजीद से मिलती हो। यानी हम माली तरीके के साथ तो हम सदका वगैरह कर सकते हैं, उनके लिए हज कर सकते हैं, उनके जो रोजे छूटे हुए हैं वो उनके लिए रख सकते हैं। नमाज और जो कुरान का पढ़ना है ये नहीं हम कर सकते। यानी हम उनके लिए हज कर सकते हैं, उम्र बदल कर सकते हैं, ये सब जो तरीके हैं ये कर सकते हैं। माँ बाप के लिए सदका जारिया कैसे हम बन सकते हैं? यानी माँ बाप ने जो हमें सिखाया, जो हम काम करेंगे, अच्छे अच्छे नेक काम करेंगे, वो माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाएंगे। यानी जो भी हम नेक काम करते हैं वो हमारे माँ बाप के लिए, हमारे माँ बाप को उसका सवाब भी मिलता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये सूरत जो मैं पढ़ रही हूँ, यानी बाज लोग क्या सूरतें घर में कुरान ख्वानी भी करवाती हैं, औरतों को बुलवा कर ऐसे करते हैं, ये गलत है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि जो ये मैं सूरत पढ़ रही हूँ इसके जो अल्फाज हैं, जितने भी उनकी जो नेकियां हैं वो हमारे माँ बाप के लिए जाए, ये गलत है। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि सूरत के बाद जो ये अच्छा मौका होता है दुआ का, दुआ में हम अपने वालिदैन को याद रखें, उनके लिए हम उनकी बख्शिश की दुआएं मांगे, उनकी रहमत की अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। यानी उनके लिए हम नमाज जो है वो नमाज नहीं हम पढ़ सकते, ना ही उनके लिए हम कोई कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान और हदीस से इसका कोई हवाला नहीं मिलता। हाँ, उनके लिए हम रोजे रख सकते हैं जो उनके छूटे हों, हज वगैरह और उम्रा वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि नमाज एक ऐसा फरीजा है जो इंसान को अपने लिए खुद करना है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वरना क्या होगा कि जैसे ये अमीर लोग होते हैं तो वो तो किसी को भी रख सकते हैं नमाज और कुरान पढ़ने के लिए, अगर ऐसा हो कि दूसरों को, अगर दूसरे एक पढ़ ले तो दूसरे को उसका सवाब मिल जाए। ऐसे तो जो अमीर लोग होते हैं वो दूसरों को पैसे देकर किसी को भी रख सकते हैं कि तुम मेरे हिस्से की नमाज पढ़ लो, तुम मेरे हिस्से का कुरान पढ़ लो। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। कुरान हदायत की किताब है, इसको पढ़ने से सवाब मिलता है। कुरान कहता है फ़क़राऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान को पढ़ो जैसे तुम्हें आसान लगे। यानी हमने आजकल कुरान को बहुत ही मुश्किल कर दिया है, नमाज को मुश्किल कर दिया है हमारे लिए। हम कहते हैं कि कुरान पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुरान ने खुद कह दिया है फ़क़राऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान को तुम पढ़ो जैसे तुम्हें आसान लगता हो। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें हदायत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।